मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र करीब 28 साल है और मेरी करीब 1 साल पहले ही शादी हुई है। लेकिन पति विदेश में चला गया, जिसके बाद मैं अपने देवर के नजदीक आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी को पूरा किया। दरअसल मेरी शादी सुकेश नाम के लड़के के साथ घरवालों ने की है, लेकिन जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया, जिसके बाद मेरे लिए कुछ जिंदगी में रस नहीं रहा। पति भी विदेश में होने के चलते कभी कभार बात करता है। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उससे प्यार करना सीख सकती हूँ, और मैंने किया भी, लेकिन वह अभी तक मुझसे प्यार नहीं कर पाया है। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसता रहती हूँ। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, वह काम में व्यस्त होने की शिकायत करता है। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। वहीं इस कहानी में असली नामों को भी छिपा दिया गया है। इस्तेमाल किए गए नाम पूरी तरह से नकली हैं। सुकेश के साथ चीजें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला है। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती है। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है। लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए हैं, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी जरूरतों और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की थी। मेरी कहानी: मैं 45 साल की हूँ। मेरे 10 साल छोटे लड़के से संबंध है। क्योंकि मेरे पति मेरी जरूरतों को नहीं समझते, मैं अपनी शादी में बहुत ही कमजोर महसूस कर ही रही थी कि इस बीच विशाल का छोटा भाई ऋषभ न्यूजीलैंड से अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गया। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय वापस आने के लिए वीजा नहीं मिला था। ऐसे में जब वह वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋषभ देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसके पास न केवल अच्छी खासी हाइट है, बल्कि उसकी आवाज भी बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वह यह कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में ऋषभ मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वह न केवल सबकी देखभाल करता था, बल्कि उसकी इस अदा पर मैं भी उस पर मरने लगी थी। मेरी कहानी: मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ। मैंने उसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा है। ऋषभ इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। यह सब मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने ऋषभ के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू किया। मैंने उससे न्यूजीलैंड में उसके जीवन के बारे में बात करना भी शुरू किया। इसी बीच एक दिन मैंने उसे डेटिंग ऐप पर लड़कियों की जांच करते देखा। वह चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ, लेकिन उसी रात मैंने उसी डेटिंग ऐप को डाउनलोड किया जिसका इस्तेमाल ऋषभ करता था और अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाई। मैंने सूर्यास्त की ओर फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई ताकि वह मेरा चेहरा न देख सके। यही नहीं, जैसे ही मैंने एक दिलचस्प बायो ऐड किया वह मुझसे कनेक्ट हो गया। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता।
सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। वहीं इस कहानी में असली नामों को भी छिपा दिया गया है। इस्तेमाल किए गए नाम पूरी तरह से नकली हैं। सुकेश के साथ चीजें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला है। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती है। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है। लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए हैं, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी जरूरतों और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की थी। मैं अपनी शादी में बहुत ही कमजोर महसूस कर ही रही थी कि इस बीच विशाल का छोटा भाई ऋषभ न्यूजीलैंड से अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गया। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय वापस आने के लिए वीजा नहीं मिला था। ऐसे में जब वह वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋषभ देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसके पास न केवल अच्छी खासी हाइट है बल्कि उसकी आवाज भी बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वह यह कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में ऋषभ मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वह न केवल सबकी देखभाल करता था बल्कि उसकी इस अदा पर मैं भी उस पर मरने लगी थी। मेरी कहानी, मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ। मैंने उसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा है। ऋषभ इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। यह सब मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने ऋषभ के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू किया। मैंने उससे न्यूजीलैंड में उसके जीवन के बारे में बात करना भी शुरू किया। इसी बीच एक दिन मैंने उसे डेटिंग ऐप पर लड़कियों की जांच करते देखा। वह चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ, लेकिन उसी रात मैंने उसी डेटिंग ऐप को डाउनलोड किया जिसका इस्तेमाल ऋषभ करता था और अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाई। मैंने सूर्यास्त की ओर फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई ताकि वह मेरा चेहरा न देख सके। यही नहीं, जैसे ही मैंने एक दिलचस्प बायो ऐड किया वह मुझसे कनेक्ट हो गया। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की मजेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियां लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।